कोटली सतियाँ यानी किसी तारुफ का मोहताज नहीं, अब टूरिस्ट बाकायदा तौर पर स्पॉट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है और अब बड़ी तादाद में यहाँ से आते हैं और वो जो आने वाले मुख्तलिफ इवन सिटीज़ से हैं वो यही जानना चाहते हैं कि कोटली सतिया में है क्या। आज आपको एक यूनिक कोटली सतिया की जो प्लेस है वो विज़िट करवा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे राइट साइड पर आपको एक नर्सरी भी नज़र आ रही है और यहाँ पर एक तो आप बिल्कुल नेचुरल व्यू को एंजॉय करते हैं, चश्मे के यहाँ पानी है और ये वो रेस्ट हाउस है जो एक तारीखी अपना एक नाम रखता है, जिसमें जनरल ज़ियाउल हक मरहूम वो यहाँ पर रहे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी को भी ये शर्फ हासिल है कि वो यहाँ पर इस दनोई रेस्ट हाउस में रहे। फिर इमरान खान जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं वो भी इस रेस्ट हाउस में आए। इसके साथ साथ तारीख़ आप ये भी देख सकते हैं कि इस चीड़ के दरख्त की उम्र 150 साल जो है वो है और ये भी जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो टूरिस्ट पे काम करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो थीसिस करते हैं, उनके लिए भी एक अपना जो है वो मकाम रखता है ये एरिया। और अभी तक हम देख रहे हैं कि कोटली सतिया को उस तरीके से शायद वो डायग्नोज नहीं हुआ उसके एरियाज़ को। तो यहाँ पर अगर आप ये देख सकते हैं ये दनोई रेस्ट हाउस है। अगर मैं आपको ये इसकी तारीख़, आप ये बोर्ड भी देख सकते हैं। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जो है इसकी तामीर 1928 में हुई और बुलंदी इसकी 4314 है। फिर इसकी आप ब्यूटी ये भी देख सकते हैं, यानी ये प्री पार्टीशन में बना। और यहाँ से एक और ख़ूबसूरती यहाँ के जो लोकल हैं जो जानते हैं वो ये कहते हैं कि इस एरिए में यानी हर 11 किलोमीटर के बाद एक रेस्ट हाउस आपको मिलेगा और फिर उसमें पैदल आपको एक ट्रैक नज़र आएगा जिसमें हाइकिंग करते रहें, वो यानी जॉगिंग करते रहें। उस वक़्त से आप देख सकते हैं इस पूरे, तो एक अभी इस पूरे आप रेस्ट हाउस में यहाँ पे बिजली नहीं है, तो यानी इसको बिल्कुल नेचुरल रखा गया है। और साथ आप ये देख सकते हैं इसमें इस तरफ आपको दिखाएंगे बड़ी बड़ी जो यहाँ पे दरख्त हैं, स्पेशली चीड़ का दरख्त यहाँ की खूबसूरती रखता है। चीड़ के दरख्त के साथ साथ जो है यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के दरख्त भी आपको नज़र आएंगे। यूनिक किस्म के आपको यहाँ पे पौधे नज़र आएंगे जो आपको शायद दूसरे ममालिक में या दूसरे एरियाज़ में कम नज़र आते हैं। अभी तक ये एरिया प्योरली नेचुरल एरिया है जो अपनी एक जो तारीख़ रखता है। तो आज क्योंकि आपको ये बताना था कि जो कोटली सतिया का विज़िट करना चाह रहे हैं, नई टूरिस्ट स्पॉट मौजूद है और रावलपिंडी इस्लामाबाद से सिर्फ 30 किलोमीटर्स अवे आपको एक ऐसा शहकार आपको नज़र आएगा और आप ज़रूर विज़िट कीजिए और इन जो तारीख़ी मकामात है उनको आप यहाँ पे रहिए, एंजॉय भी कीजिए और दूसरे लोगों को भी बताइए कि जनाब कोटली सतिया क्या चीज़ है।